हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक पॉलिटिकल कल्चर, इट्स मीनिंग्स, टाइप्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो प्रीवियस टॉपिक्स जो हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मीनिंग, स्कोप, नेचर एंड अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स लाइक सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच, डिपेंडेंसी अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच ऑलरेडी अपलोडेड, सो गो चेक द वीडियोज़। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल कल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कल्चर वर्ड क्या होता है। हमारे नॉर्म्स, बिलीव्स, हम इन्हीं चीज़ों को हम अपने कल्चर में इंक्लूड करते हैं ना। पॉलिटिकल कल्चर को हम कह सकते हैं सोशल हेरिटेज कह सकते हैं, ठीक है, जो हेरिडिटरी चलता आ रहा होता है, ठीक है। जैसे हमारे पूर्वज थे वो कुछ चीज़ों को फॉलो करते होंगे, जैसे सुबह उठ के हिंदुज़म में होता है सुबह उठ के पूजा करना और भजन वगैरह सुनना। तो इन सब चीज़ों के मतलब जैसे ये हमारा कल्चर चलता आ रहा है ना, जैसे मुस्लिम्स में नमाज़ पढ़ते हैं, तो वैसे ही कि ये हमारा कल्चर चलता आ रहा है, ये हमारे बिलीव्स हैं, ये नॉर्म्स हैं हमारे, ये सोशल हेरिटेज है हमारी, ठीक है। तो ये था बेसिक पॉलिटिकल कल्चर का। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर का मीनिंग में हम कहते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर जो है उसको हम एक एज ए सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पॉलिटिकल प्रोसेसेस को लेके, ठीक है। पॉलिटिकल कल्चर की बात, हम सोशल कल्चर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सोशल कल्चर मीन्स जो हम सोसाइटी में देखते हैं और वो हम कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। हम पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहे हैं, तो हम पॉलिटिकल प्रोसेसेस की, सेट ऑफ बिलीव्स की बात कर रहे हैं, हम सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो अब कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या किया है, डिफ़ाइन किया है इस टर्म को, पॉलिटिकल कल्चर को, अपने व्यू पॉइंट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले जानते हैं कि AR बेल जो हैं उन्होंने क्या किया है, डिफ़ाइन किया हुआ है पॉलिटिकल कल्चर को। अब वो क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है। पहले तो वो कहते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर जो है वो कंपोज होता है किस से, नॉर्म्स से, इमोशंस से, बिलीफ से, वैल्यूज़ से, जो किससे जो रिलेट करती है एट द एंड किससे, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, क्योंकि हम पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहे हैं। तो और पॉलिटिकल इश्यूज से, तो इनकी डेफिनेशन है, ईजी है, आप लर्न कर सकते हैं ईजीली इसको। नाउ अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं। रॉय मैक्रिट्स ने जो डिफाइन किया पॉलिटिकल कल्चर के को, ये कहते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर मीन्स कॉमनली शेयर्ड गोल्स एंड कॉमनली एक्सेप्टेड रूल्स। मीन्स कि एक सोसाइटी के अंदर जो पर्सन क्या कर रहे हैं, उनके सेम गोल्स हैं, सेम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वो उनका कल्चर है, ठीक है, वो एक कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो इनका कहना ये था। नाउ अब हम चलते हैं कुछ कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल। यहाँ पे हमारे पास जो G.A. आलमंड एंड पॉवेल है, उन्होंने क्या किया है, डिस्कवर किए हैं 3 कंपोनेंट, डिस्क्राइब किए हैं 3 कंपोनेंट्स को और ओरिएंटेशंस को पॉलिटिकल कल्चर के। अब वो कौन कौन से हैं, एक है कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड इवेल्युएटिव ओरिएंटेशन। तो अब हम जानते हैं कि कॉग्निटिव ओरिएंटेशन क्या होती है। कॉग्निटिव ओरिएंटेशन होती है जिसमें हमें क्या होती है, नॉलेज होती है किसके बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में और इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। नाउ अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इफेक्टिव ओरिएंटेशन। इफेक्टिव मीन्स कि हम हमारे क्या इफ़ेक्ट है, हमारे क्या इमोशंस हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर और उसके ऑब्जेक्टिव्स को लेके। इन लास्ट आती है हमारे पास थर्ड, इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन। इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन से पता चला, इवैल्यूएटिव मीन्स होता है कि हमारे पास किसी चीज़ की नॉलेज है, उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ की जजमेंट कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन। मीन्स जजमेंट एंड इवैल्यूएशन अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम मेड बाय द पीपल। नाउ अब हम फर्दर मूव करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर पे। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर है, पैरोरियल पॉलिटिकल कल्चर, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। पैरोरियल पॉलिटिकल कल्चर मीन्स ये जो कल्चर है ये बैकवर्ड इन करेक्टर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, पीपल्स को क्या होता है, कोई अवेयरनेस नहीं होती है, फिर थोड़ी सी भी अवेयरनेस नहीं होती है किसके बारे में, उनके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। और इनको क्या करती है, कोई नॉलेज नहीं होती है इनपुट्स के बारे में, आउटपुट्स के बारे में। इनपुट आउटपुट मीन्स दैट, इनपुट क्या होता है कि जो पब्लिक जो है वो डिमांड रखती है, इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डिमांड की फॉर्म में भी हो सकता है, सपोर्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। डिमांड मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए कोई डिमांड रखने गवर्नमेंट को। सपोर्ट मीन्स कि अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया या एक्ट पास किया है तो उसको हम क्या सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं वो चीज़।
तो इनपुट वो होगा कि मतलब उनको उस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, कि क्या रूल्स बन रहे हैं, क्या मतलब क्या हो रहा है, और उनका आउटकम क्या आ रहा है। आउटपुट होता है आउटकम, मतलब कि जो आपने फॉर एग्जांपल कोई लॉ आपने कहा कि हाँ हमें क्या चाहिए, जैसे अभी गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, ठीक है, तो ये क्या थी, गवर्नमेंट ने हमारे सामने क्या किया, एक्ट लाया या लॉ लाया, ठीक है। अब हमें था कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका आउटकम क्या होगा कि हम उस जो रूल है या लॉ है उसको हम क्या कर रहे हैं, हम एग्री नहीं है उस चीज़ से, तो वो उस चीज़ का आउटकम है। मीन्स कि इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल कल्चर में पर्सन को आउटपुट के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं होती है और इनपुट के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। इसमें वो क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट जो है बेसिकली देखा गया है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। इसमें क्या होता है, ये इसके अंदर जो पीपल होते हैं वो फेयर, उनके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गुड आइडियाज़ होते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन होती है अपने पॉलिटिकल सिस्टम के रिगार्डिंग, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि इनको इनपुट की नॉलेज नहीं होती है, बट लेकिन आउटपुट की नॉलेज होती है इसमें इनको। नाउ एट द लास्ट एंड द थर्ड टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इज दैट पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। पार्टिसिपेंट आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेके, प्रोसेसेस को लेकर, और इसमें क्या होगा, इनको अगर पर्सन जो होता है वो अवेयर होगा तो उसको क्या होगा, इनपुट के बारे में नॉलेज भी होगी और आउटपुट के बारे में नॉलेज भी होगी, मतलब वो एक्टिवली एंगेज होगा दोनों के अंदर। नाउ वी फर्दर मूव ऑन टू द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर। अब डिटर्मिनेंट्स क्या हैं पॉलिटिकल कल्चर के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमी, वॉर और रेवोल्यूशन और आइडियोलॉजी। ये 5 डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, बाकी आप नहीं भी करो तो चलता है, बट इन 5 के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री मतलब फर्स्ट डिटर्मिनेंट से, जो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में बेसिकली वो क्या कहते हैं कि जैसे हम सब जानते हैं हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। हमारी क्या है, ब्रिटिशर्स जो थी, हमने क्या किया था, उनसे बोरो किया था क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हमने कहाँ से बोरो किया है, ब्रिटिशर्स से बोरो किया। तो और अभी तक वो हमारी क्या कर रहा है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर चल रहा है। तो वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर चल रहा है मीन्स कि हिस्ट्री से हमारा पॉलिटिकल कल्चर है ना, वो उनका कल्चर था ना, वो मीन्स कि कल्चर ही है कोई, तो उन सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं, अब हम फॉलो कर रहे हैं। तो हम हिस्ट्री से कैसे पॉलिटिकल कल्चर को फॉलो करते हैं, कैसे डिटर्मिनेट्स करते हैं, ओके। नाउ अब हमारा सेकंड है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मीन्स में पता है कि जैसे ब्रिटिश कंट्री थी, ब्रिटेन की कंट्री थी, वहाँ पे क्या था कि उनके आगे पीछे क्या था, सिर्फ वाटर ही वाटर था, ठीक है, वो एक आइलैंड कंट्री थी, है ना, हम सब जानते हैं। तो जब भी कोई उन पर क्या करना आता था, ब्रिटेन कंट्री पे वॉर करने के लिए आता था, तो वाटर के थ्रू ही आएगा, वो आइलैंड था। तो वहाँ पे क्या होता था, उनको पहले ही पता चल जाता कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है या फिर कोई वॉर करने वाला है। तो इस वजह से वो उनका सोर्स था कि जिससे क्या करते थे, वो बच जाते थे हर बार। उनको पहले ही पता चलता था कि अगर उनके ऊपर कोई अटैक करने वाला होता था तो ये है जियोग्राफिकल डिटर्मिनेंट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। नाउ अब हम चलते हैं सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट पे। अब हम पढ़ते हैं सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। इसमें वो क्या बोलते हैं कि A.R. बैल ने बोला है कि एक अर्बन इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी जो होगी वो क्या होगी, मोर कॉम्प्लेक्स होगी एज कम्पेयर टू रूरल सोसाइटी। एंड जो एक इंडस्ट्रियलाइज एक अर्बन सोसाइटी होगी वहाँ पे क्या होगा, एजुकेशन हाई होगी, वहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है डिसीजन मेकिंग का वो अच्छे से होता होगा। बट एक रूरल एरिया जो है वहाँ पे इतनी ज़्यादा इनोवेशन नहीं होगी, वहाँ पे क्या होगा, चांसेस भी नहीं मिलते होंगे लोगों को। तो ये सब चीज़, ये भी क्या है, कल्चर चलता आ रहा है, सोशियो इकोनॉमिक चल रहा है। इकोनॉमिकली फैक्टर से भी क्या है, कुछ लोग जो हैं वो अपना खाने के बारे में, जो इकोनॉमिकली वीक पर्सन होगा वो तो ये सोचेगा ना कि हमने रात को क्या खाना है, वो ये थोड़ी सोचेगा, उसको पॉलिटिकल सिस्टम की टेंशन थोड़ी होगी। बट एक जो इकोनॉमिकली अच्छा पर्सन है वही इन सब चीज़ों के बारे में, उन सब चीज़ों में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर कोई इकोनॉमिकली वीक पर्सन चला भी जाएगा कि हाँ कि मतलब वोट दे आता हूँ, बट उसको उस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि उसका जितना टाइम है उसको कमाने में ही सोच रहेगी उसके पूरे दिन। तो ये सब ये आता है हमारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में। नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारे पास आता है आइडियोलॉजी डिटर्मिनेंट। से हम सबको पता है हम आइडियोलॉजी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज अ सेट ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स से, है ना। तो मतलब कि हमने क्या, जैसे कि हमारे पास बड़ी सारी आइडियोलॉजीज़ आई, जैसे कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म, कम्युनलिज्म, ये सब आइडियोलॉजीज़ आई। तो
ये भी क्या है, कल्चर ही है, हम जो जिसको हम जो क्या कल्चर चलता आ रहा है, ये सब कंसेप्ट ये सब आइडियोलॉजीज जो है वो चलती आ रही हैं। तो ये आ जाता है आइडियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारे पास आता है वॉर और रेवोल्यूशन। इसमें कहते हैं कि अगर एक कंट्री है जहाँ पे क्या हो रहा है, वॉर्स बड़ी सारी वॉर्स, मतलब वॉर्स ही होती आ रही हैं, थोड़ा मतलब कि किसी कंट्री के साथ वॉर चल रही है, तो उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों को अपने बचने की उम्मीद कम हो जाती है ना, वॉर चल रही है, क्या पता वो भी ना मर जाए बीच में कहीं। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो उन लोगों का क्या होगा, पॉलिटिकल सिस्टम जो है उस सबसे बिलीफ जो होगा वो उठ जाएगा, है ना, क्योंकि वो तो अब वो वॉर को छोड़ के पॉलिटिकल सिस्टम्स में पार्टिसिपेट करने तो नहीं जाएंगे ना। तो वही चीज़ आती है कि उनका इन चीज़ों से बिलीव उठ जाएगा। सो ये हमारा आता है वॉर और रेवोल्यूशन पॉलिटिकल कल्चर। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ आई होगी। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे हमें डैम भी कर सकते हैं, और ऑलरेडी अपलोडेड भी हैं कुछ टॉपिक्स के नोट्स, तो आप वहाँ जाके नोट्स को देख सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको पेज पे शो हो रही होगी, political 8307। सो फॉलो करो हमें। थैंक यू सो मच।